My name is Mohammad Asim Kamil. I am going to teach you physics. पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो स्टूडेंट्स, आपको याद है कि वर्क क्या है? मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। इन फिजिक्स वर्क क्या है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी ने उस फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। सो दिस इज कॉल्ड वर्क इन फिजिक्स। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स कि वो वर्क डन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है। टाइम जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पावर के लिए, पावर में। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, दोनों का वेट है 5 kg, ठीक है। और मैंने दोनों पे फोर्स अप्लाई करनी है कि वो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लें। दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट ही कवर किया है। एक बॉक्स को मूव किया है मैन ए ने और एक बॉक्स को मूव किया है मैन बी ने, ठीक है। यानी कि मैन ए ने एक बॉक्स पे फोर्स लगाई है और मैन बी ने दूसरे बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाई है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बॉक्स ने, मैन ए ने जो बॉक्स मूव किया था, उसने जिस बॉक्स पे फोर्स लगाई थी, उस बॉक्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है कितने टाइम पीरियड में? 5 सेकेंड में। बट दूसरे बॉक्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 7 सेकेंड में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि मैन ए की पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके बॉक्स ने डिस्प्लेसमेंट जल्दी कवर कर लिया है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो वेट लिफ्टर हैं, दोनों के पास सेम मास है, ठीक है। दोनों के पास सेम मास है 1000 kg और दोनों मासेस को सेम हाइट पे पहुंचाना है, ठीक है। उन दोनों मासेस को सेम हाइट पे पहुंचाना है। मैन ए ने तो वो मास जो है 10 सेकेंड में पहुंचा दिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैन ए ने वो मास 10 सेकेंड में पहुंचा दिया, बट मैन बी ने उसको पहुंचाने के लिए 15 सेकेंड लिए। मैन ए ने उस मास को 10 सेकेंड में पहुंचा दिया, पर मैन बी ने उस मास को पहुंचाने के लिए 15 सेकेंड लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। मैन ए ने कम टाइम लगाया, इट्स मीन कि मैन ए की पावर ज़्यादा है। मैन ए की पावर जो है वो ज़्यादा है क्योंकि मैन ए कम टाइम ले रहा है उस काम को करने के लिए। जब भी यहाँ पे जो डेफिनेशन एग्जाम्पल में दी गई है, समझाई जा रही है, वो क्या समझाई जा रही है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और फॉर्मूला क्या हुआ है इसका? एवरेज पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल। वर्क डन कितने टाइम पीरियड में हो रहा है। वर्क डन हम शो करते हैं W से एंड टाइम इंटरवल T से, और आपको पता है पावर P से। फॉर्मूला बना P इक्वल्स टू W अपॉन T। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पावर अच्छे से समझ आई है, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो मैं आपको दी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वर्क डन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे भी आपके पास अगर हम पावर की बात करें तो पावर भी आपके पास क्या होगा? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन स्केलर है इसलिए पावर भी क्या है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। पावर एंड वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटरलिंक है, हम उसको देखते हैं। आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि अगर मैंने एक बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? वो बॉडी मूव होगी, वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। डिस्प्लेसमेंट कवर करने में के लिए वो कुछ टाइम लेगी, जिसको मैंने शो किया है टाइम t से। यहाँ पे आपके पास पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? W अपॉन टी मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम। और आपको अच्छे से पता है कि वी नो दैट कि W शो किया जाता है Fs से। इट्स मीन क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू Fs अपॉन टी। हमने W की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी है? Fs। फिर आपने अपने पीछे क्लासेस के जो लेक्चर लिए थे उसमें पढ़ा है कि S अपॉन टी इक्वल होता है V के। याद है आपको? S अपॉन टी किसके इक्वल होता है? V के। इट्स मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? S अपॉन टी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा V और P इक्वल आ जाएगा FV के।
सो इट्स क्लियर, मतलब आसान है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, P इक्वल है W/T के। आपने W की जगह वैल्यू पुट करी है Fs, फिर उसके बाद S/T की जगह वैल्यू पुट की है V, तो P इक्वल आ गया FV के। सो यहाँ पे आपको पावर की एक और डेफिनेशन मिलती है। क्या मिलती है? पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर जो है किसका? फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट ऑफ पावर। आपको अच्छे से पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या था। हमने पढ़ा है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो इट्स मीन जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंजन पे काम किया था, जेम्स वॉट। सो उनके ऑनर में पावर का यूनिट रखा गया है वॉट। और मैं आपको और फर्दर बताता चलूँ कि 1 किलो वॉट इक्वल होता है 1000 वॉट्स के, और 1 HP मीन्स हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड के। और 1 हॉर्स पावर अगर हम वॉट्स में काउंट करें तो 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 746 वॉट के। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पावर का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको जो समझाया गया है उसको आप अपनी डेली लाइफ के इर्द गिर्द में देखें कि क्या है और अपने रजिस्टर में लिखें। यही आपका होमवर्क है।